तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम RS अग्रवाल मैथमेटिक्स ICSE बोर्ड क्लास 10th। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 9 का पहुंच चुके थे। एक्सरसाइज 9C पे ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस कर लिया है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या गिवन, आपके पास ए पता है, बी पता है, एंड यू हैव टू फाइंड मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो मैट्रिक्स सी के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ए की वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास है 2 -1 -3 और 4। सी वाला जो मैट्रिक्स है वो हमें नहीं पता। ठीक है, सी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, क्या है, नहीं पता। इज इक्वल टू बी, बी मीन्स ये चीज आ जाएगी 8 और ये आ जाएगा आपके पास -17। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब चेकआउट कर लीजिए हमें करना क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए, राइट? जो क्वेश्चन नंबर 27 तक था वो इसी टाइप से थे। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका m/n का कोई ऑर्डर मान लेते हैं, और ये आपके पास 2/2 का दिख रहा है और ये आपके पास 2/1 का दिख रहा है, राइट? तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का जो रो है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब ये आ गया 2, m की वैल्यू कितनी आ गई 2। उसके बाद फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम इसके इक्वल होना चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1, मतलब ये 2/1 का लेना पड़ेगा। 2/1 लेना है मतलब 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। देखिए ए और बी लीजिए। अब क्या कीजिए, इसको फाइंड आउट कीजिए, ए बी की वैल्यू निकाल जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इससे करने की जरूरत पड़ेगी, 2 से करेंगे तो 2a माइनस का आ जाएगा b, और इससे इसको हो चुका है तो अब इससे कर लीजिए, इससे इसको करेंगे तो माइनस का 3a प्लस का 4b, और ये किसके इक्वल है आपके पास 8 और माइनस का 17 के। ठीक है, चलिए आप कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख दीजिए। ये आ जाएगा 2a माइनस का b इज इक्वल टू 8। उसके बाद यहाँ से करेंगे तो माइनस का 3a प्लस का 4b, माइनस का 3a प्लस का 4b इज इक्वल टू माइनस का 17 लीजिए भाई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको 1 से ही रखेंगे। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करते ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको बना लेगा 8 और प्लस कर देंगे, प्लस माइनस तो 5 ये बच जाएगा, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करते 40 बन जाएगा ये, राइट? कितना बना लेगा ये 32, ये बना लेगा 32, और ये रहेगा 17 नेगेटिव का, तो कितना हो जाएगा 3 12 15 15 बच जाएगा। तो यहाँ पे 15 लिख दूंगा, ए की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ चुकी है 5। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन कोई सा भी उठा लीजिए। लेट से ये वाला इक्वेशन उठा रहे हैं हम, फर्स्ट वाला, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पे 5 है ना, 5 नहीं यहाँ पे, सॉरी यहाँ 5 रहेगा, ए की वैल्यू 3 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 और माइनस का b इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 माइनस का 8 और b उधर चला जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा माइनस का 2, b की वैल्यू माइनस का 2। गॉट इट? समझ में आई बात? ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। चलिए इसी का हम सेकंड पार्ट और कर लेते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही करवा रखे हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। इसी का सेकंड पार्ट, ए पता है बी पता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो ए की जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 2 -1 और 1। ठीक है, और बी की जगह आप पुट करेंगे, पहले सी की जगह कोई मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और बी की जगह आ जाएगा 14 3 2 4। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं इसको हम। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर पता कर लेते हैं। ये 2/2 का है और ये 2/2 का है, तो इसी टाइप के पहले भी हमने कर रखे हैं, ये भी आपको 2/2 का ही निकल कर आएगा। तो यहाँ पे ए बी सी और डी लेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस का 2c, और इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3b प्लस का 2d। फिर इसको करेंगे तो माइनस का a प्लस का c, यहाँ से करेंगे माइनस का b प्लस का d, और ये जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, और इसको फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रही बात? डन है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो ये जो इसके इक्वल आ जाएगा 3a प्लस 2c इज इक्वल टू 14, और ए सी वाला और ले लेता हूँ, तो आ जाएगा माइनस का a प्लस का c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको 1 से ही करने की जरूरत पड़ेगी। 3 से करते ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 बनेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5c हो जाएगा इज इक्वल टू ये बना लेगा कितना 6, और ये आ जाएगा आपके पास 20। सी की वैल्यू कितनी आ गई 4, सी की वैल्यू 4 है, इस छोटे वाले में पुट कर दीजिए। माइनस a प्लस का 4 इज इक्वल टू 2, तो ये माइनस का a इज इक्वल टू इधर बचेगा -2, a की वैल्यू 2 आ गई। आपने a और c की वैल्यू निकाल दी। अब आपका टारगेट क्या है, b और d की वैल्यू निकालना। बी और डी के लिए इसको और इसको ले लीजिए, इसके इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, ये आ जाएगा आपके पास 3b प्लस का 2d इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये और इसके इक्वल, अब इसके इक्वल -b प्लस डी कितने किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा, राइट? यहाँ पे आपके पास कितना है 4 है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी यस 3 से, और इसको आपके पास 1 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 3 से करा तो 3d 2d 5d आ चुका है, और यहाँ से कितना बनेगा 12 और 3 15 बना लेगा, और d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 3, डी की वैल्यू निकल चुकी है, तो माइनस का b प्लस का 3 पुट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में 4, और माइनस b इक्वल आ जाएगा -1, और b की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी
यहाँ से 1, तो आपने ए बी सी डी चारों की वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये जो मैट्रिक्स आपने लेट किया था ए बी सी डी की वैल्यू, आपको नया मैट्रिक्स मिल चुका है, दैट इज द मैट्रिक्स सी। समझ में आ गई बात? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। लेट्स सी क्या कहा जा रहा है वही उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया हुआ है ना। आपको ए पता है, आपको बी पता है, यहाँ पे पुट करके आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। ए स्क्वायर मीन्स ए डॉट डे, इट मीन्स 1 3 3 4, ठीक है। फिर से 1 3 3 4, उसके बाद क्या माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 5 है, फिर बी का स्क्वायर मीन्स बी इंटू में बी, मतलब -2 1 -3 2, फिर से ये आ जाएगा -2 1 -3 2, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू क्या 5 टाइम्स सी। अब सी तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और सी का जो मैट्रिक्स है वो क्या है 2/2, और 2/2 का ही निकल कर आने वाला आपके पास। चलिए तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस का 9 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3 प्लस का 12 आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस का 12 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 9 प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा बीच में -5 से मल्टीप्लाई तो बाद में करूंगा, पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं मैं। और अगर मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा देखिएगा, इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या इसी इसको कर दिया ना, तो ये आ गया 4 और माइनस का 3, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2, फिर यहाँ से इसको, अब इससे इसको करने वाले हैं तो आ जाएगा 6, और इसको करेंगे तो माइनस का 6, फिर यहाँ से हम करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 4, ठीक है। उसके बाद आपके पास इज इक्वल टू में 5 टाइम्स सी, तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 जो 1/5 बनाएगा इधर आकर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये कितना बना लेगा 10, इधर लिख देते हैं, ये बना लेगा 10, और क्या बना लेगा 15, उसके बाद यहाँ पे क्या बना लेगा 15, फिर यहाँ पे क्या बना लेगा 25, ठीक है। कहीं 10 तो नहीं बना रहा ना, नहीं पॉसिबल ही नहीं। चलिए माइनस का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ तो 0 0 ही रहने वाला है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या है आपके पास 5 टाइम्स सी है। तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, बीच में माइनस से यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 15 आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 20 आएगा, ठीक है। और ये आपके पास 5 टाइम्स सी, इधर आ जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, तो ये बना लेगा 1/5 टाइम्स 5 15 10 20। चलिए इज इक्वल टू में सी बचेगा। अब 1/5 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर दूसरे वे में आप ये कह लीजिएगा आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं सबको, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 3 2 4, और ये आपके पास जो ओवरऑल सी मैट्रिक्स है वो आपने निकाल दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। ये भी आपके पास क्या था, फर्स्ट पार्ट था अभी 29 का। अब चलिए इसी का हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। चलिए अब इसे सेकंड क्वेश्चन में क्या पता है, आपको बी पता है और ये कंडीशन गिवन है, तो आपको एक्स निकालना है, उसके बाद आपको बी के लिए ए और बी के लिए भी सॉल्व करना है, ये चीज़ गिवन है आपके पास। तो चलो ये काम तो बिल्कुल यही समझ लीजिए, एक ही में 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो ये तो हम बाद में करेंगे। पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से बी से ये चीज़ निकाल रखा है, ये चीज़ गिवन है, तो एक्स का निकाल दीजिए, मतलब एक्स मैट्रिक्स निकालना है आपको। तो बी स्क्वायर मीन्स बी टाइम्स बी, तो 1183, और फिर से आ जाएगा 1183 1183, ठीक है। फिर बीच में माइनस है 4 टाइम्स बी, मतलब 4 टाइम्स 1183। इसको सॉल्व कर दीजिए, बी मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से इसको करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, फिर इसी से इसको करेंगे तो 1 प्लस का 3 आ जाएगा, इसको करेंगे तो आ जाएगा 8 प्लस का 24 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 8 प्लस का 9 आ जाएगा, बीच में माइनस, इसको करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 20, 8 चौके 32 32 आ जाएगा, और 8 चाहते 12 12 आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो आगे हम x के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो 9 रहेगा, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ यहीं पे, ये 4 रहेगा, ये 32 रहेगा, और ये 9 8 17 रहेगा, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से ये जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, ठीक है। 32 में से 32 जाएगा तो 0 बचेगा, और 17 में 12 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्स मैट्रिक्स जो आपसे पूछा था। उसके बाद बोला आपको ए और बी के लिए सॉल्व भी करना है ना, तो आपने एक्स निकाल दिया है, उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, और ए और बी की वैल्यू फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इधर का मैं मिटा देता हूँ, और ए और जो बी की वैल्यू है उसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सॉरी एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ पहले तो यहाँ पे, तो आ जाएगा 5005, और ये है आपके पास ए और बी, उसके बाद है आपके पास 5, और ये आ जाएगा 50, ठीक है। चलिए अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल आएगा, ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। इसे अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 5a प्लस का 0, ठीक है।
इससे इसको आ गया, ठीक है। फिर दूसरे करेंगे तो इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा तो 0 प्लस का 5b, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 और 50 के इक्वल, ठीक है। चलिए अब ये जो है 5 यही रहेगा, तो 5 a को अगर मैं 5 के इक्वल रखूंगा तो ये रहेगा 1 के इक्वल आ जाएगा, और इसको अगर मैं इसके इक्वल लेकर जाता हूँ तो 5b इज इक्वल टू 50 रहेगा, तो b की वैल्यू 10 आ जाएगी। लीजिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 10, ये निकल कर आ चुकी है। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है, फील आया? तो मेन चीज़ आपको कॉन्सेप्ट जो समझ में आना चाहिए। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 28 29, फटाफट नोट डाउन कीजिए, आगे के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक 30, अब 30 में आपके पास इवैल्यूएट करना है आपको, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले यहाँ पे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है यहाँ पे उसको सॉल्व कर लेते हैं। इनकी बेसिकली आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट आउट करने, राइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यू पहले पुट कर देता हूँ छोटे छोटे में। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 है और मल्टीप्लाई में cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे मैं 1/2 रख दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे माइनस का 2 है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। फिर यहाँ पे माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। cot 45 की वैल्यू 1 होती है, cosec 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास 2 होती है, सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू भी आपके पास 2 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ देखिए क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो -1 आ जाएगा। अब आपको इसको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको क्यों करेंगे तो 1 माइनस का 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 माइनस का 1 आ जाएगा, इसको करेंगे तो -1 प्लस का 2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। बस यही चीज़ आपको फाइंड आउट करनी थी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो छोटे छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे आपके पास। कहता है ए पता है, बी पता है, और अगर आपके पास ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ये क्या है जीरो मैट्रिक्स, T0 लेवल जीरो मैट्रिक्स, तो बताइए एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले लिख देता हूँ मैं 2 6 3 9, और दूसरा आपके पास 3x y 2 किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के, मतलब 0/2 का जीरो मैट्रिक्स ले लीजिएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6 प्लस का 6y, है ना, 2 3 जा 6 और प्लस का 6y। फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस का 12, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस का 9y, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस का 18, और ये किसके इक्वल रहेगा, जीरो मैट्रिक्स के। अब आपको पता है कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट कर लूंगा, यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो 6y इधर रहेगा, प्लस का 6 तो चला जाएगा माइनस का 6, तो y की वैल्यू आ गई -1। चलिए x की वैल्यू और निकालनी, इसको ले लीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा 2x प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -6 निकल जाएगा। आप इनको भी बेसिक ले जाइए तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी सेम निकलेगी, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -6। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 भी हो चुका है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 के पास। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना है और इसके इक्वल रखना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का 4, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 0 और फिर माइनस का 10, लीजिए, ठीक है। और ये किसके इक्वल रहेगा, माइनस का 5 और टाइम्स y के इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखिए, इसके इक्वल रखेंगे 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू -9, ये आ जाएगा -3x इज इक्वल टू -9, ये आ जाएगा माइनस का 4, x की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाई -3, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, और ये इसकी डायरेक्टली इक्वल होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपके पास -10। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 भी हो चुका है, बिल्कुल पिद्दा सा क्वेश्चन बोले तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 देखते हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास x, और इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 0, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस का 2y, फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस का 0, और फिर इससे अगर मैं करता हूँ तो 0 प्लस का 3y, राइट। चलिए और ये किसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल रहने वाला है, तो ये आ जाएगा x 0 9 0। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x, ये आ जाएगा 2y, ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3y, और इक्वल टू में क्या है आपके पास x 0 9 0, ठीक है। आपको पता है यहाँ से x और x दोनों ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो वहाँ से तो x की वैल्यू निकालूंगा नहीं, इसको और इसको कंपेयर कर देता हूँ तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगा 3। और क्या कर सकता हूँ मैं, 3y इज इक्वल टू 0 या फिर 2y इज इक्वल टू 0, मर्जी है। तो y की वैल्यू दोनों जगह से क्या निकलने वाला है, 0 निकलने वाला है। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 भी हो चुका है। 34 में देखिए सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे इसको, तो आ जाएगा 2 3 जा 6x और प्लस का 2x, ठीक है। फिर इसे कर दीजिए, आ जाएगा 3y प्लस का 6y,
और ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 16 और 9 के इक्वल आ जाएगा। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखूंगा तो 6 और 2 8x इज इक्वल टू 16, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसको करूंगा तो आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 35 के पास। आपको a पता है, b पता है, उसके बाद बोला है ए बी और किसके इक्वल है, a प्लस बी के, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए बी मीन्स ए और बी को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यूज में, ये आ जाएगा 3 0 0 2, और साथ में आपको ए और बी करना है तो बी आ जाएगा ए बी सी, ए बी यहाँ पे सी है और यहाँ पे 0, ए और बी, और किसके इक्वल है, इन दोनों के समिशन के इक्वल है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो इधर हम प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 3 0 0 2 प्लस में दूसरा क्या है ए बी सी और यहाँ पे 0। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना है। इसको करेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस का 0, इसको करेंगे तो आ जाएगा 3b प्लस का 0, इसको करेंगे तो 0 प्लस का 0, इसको करेंगे तो 0 प्लस का 2c। ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं, आ जाएगा 3 प्लस का a, 0 प्लस का b आ जाएगा, 0 प्लस का 0 रहेगा, 2 प्लस का c आ जाएगा। चलिए इनको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3a 3b 0 2c, और इधर ये जो इक्वल रहेगा वो 3 प्लस का a b 0 और 2 प्लस का c के इक्वल रहेगा। चलिए इसको अगर मैं इसके इक्वल लाता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3a इज इक्वल टू 3 प्लस का a, इसको अंदर लाइए, ये आ जाएगा 3a माइनस का a इज इक्वल टू 3, यहाँ बचेगा 2a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ जाएगा 3/2। चलिए a की वैल्यू मिल गई, इसको इसके इक्वल रख दिए, आ जाएगा 3b माइनस का b इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्या करा, 3b इक्वल टू b अंदर लाइए तो आ जाएगा 3b माइनस का b इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 2b इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0, क्योंकि 0 अपॉन में 2 चला जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0। c की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके इक्वल रख दिए तो आ जाएगा 2c इज इक्वल टू 2 प्लस का c, अंदर लाइए तो आ जाएगा c की वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी, है ना। c को इधर लाएगा तो 2c माइनस 1c और 1c इज इक्वल टू 2, मीन्स c की वैल्यू 2। समझ में आ गई बात, डन है, मजा आया। तो ये था ओवरऑल आपके पास क्वेश्चन नंबर 35 तक। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं उसको भी हम कर लेते हैं। ओके तो देखिए आप आगे के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, दिस मल्टीप्लाई इक्वल टू दिस, तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, ऑफकोर्स मल्टीप्लाई करना है। चलिए कर देते हैं, इसको दोनों से करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6x प्लस का 2x, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 3y प्लस का 6y, राइट, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 16 9। चलिए अब यहाँ से कंपेयर कर देंगे, 6 2 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 16, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू 1 आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन किया था अभी हमने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, जस्ट लेट मी चेक, ऐसे ही क्वेश्चन था क्वेश्चन, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम क्वेश्चन आया था बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में भी बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था आपके पास, सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया क्वेश्चन नंबर 30 इसमें, राइट। चलिए कोई बात नहीं, हमने कर दिया, 2 बार रिपीट किया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ए पता है, आई पता है, आपको ये गिवन, आपको एम की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर देते हैं, और कुछ नहीं, a² मीन्स 2 बार 2 0 माइनस 1 7 और फिर से 2 0 माइनस 1 7 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ए, मतलब 9 टाइम्स ए मतलब 2 0 माइनस 1 7, और फिर प्लस में m और i के जगह पे 1 0 0 1। यहाँ से हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 से 2 को 4 करेंगे, फिर प्लस का 0, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस का 0, ठीक है, इसको करेंगे 0 प्लस का 0, इस यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 7, फिर इसको करेंगे तो 0 माइनस का नहीं प्लस का 49, उसके बाद आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 9 से करेंगे तो 18 0 माइनस 9 9 से 63। चलिए आगे चलते हैं, ये आ जाएगा प्लस का m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m 0 0 m, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर दीजिए, इनको सॉल्व कर दो तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 9 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे 49 बचेगा, ठीक है। चलिए इज इक्वल टू में क्या बचेगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 18 प्लस m बचेगा, 18 प्लस का m बचेगा, और यहाँ पे 0 प्लस 0 तो 0 ही बचेगा, 18 प्लस का m यहाँ पे 0 यहाँ लिख देते हैं, दिस प्लस दिस तो माइनस का 9 ही बचेगा, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 63 प्लस का m बचेगा, ठीक है। m की वैल्यू निकालने तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल टू रखेंगे, इसको रखेंगे तो 4 इज इक्वल टू 18 प्लस का m, यहाँ से इसको इधर अंदर लाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास m की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 14। अब एक जगह से निकाल दिया, चलो ठीक है, दूसरी जगह चेक कर लेते, सही आता ही नहीं, ये जो चीज़ है वो भी इसके इक्वल रहेगा, ये रहेगा 49 इज इक्वल टू 63 प्लस का m, ये आ जाएगा 49 माइनस का 63 इज इक्वल टू m। तो यहाँ से आपके पास थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा, नहीं सही है, ये आ जाएगा माइनस का 14, मतलब दोनों जगह से निकालिएगा तो बिल्कुल m की वैल्यू जो है वो सही निकलने वाला है, दैट इज माइनस का 14। समझ में आया बात, आगे बात समझ में, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 36 37। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 के पास, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल ही छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट के, तो मुझे लास्ट वीडियो में सारे कवर कर लेने चाहिए थे, बट ठीक है,
थोड़े से क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे इस एक्सरसाइज में, राइट। तो ए पता है, बी पता है, ये गिवन आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। ए स्क्वायर बी मीन्स ए को ए से मल्टीप्लाई करो, 3 0 यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे 1 है, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ 3x 0 1 के साथ, और इक्वल टू में कितना क्या लेना है, बी लेना है, 9 माइनस का 16 0 और माइनस का y। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते थे, इसको करेंगे तो 9 प्लस का 0 आ जाएगा, फिर इसको उसको करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस का x आ जाएगा, फिर जीरोस करेंगे तो 0 प्लस का 0 आ जाएगा इससे, और फिर इसे इसको करेंगे तो 0 प्लस का 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में आपके पास रहेगा माइनस का 16 0 और माइनस का y। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 9 ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 रहेगा, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास 1 रहेगा। चलिए, और इज इक्वल टू में क्या है आपके पास 9 माइनस का 16, 9 माइनस का 16 ये रहेगा 0 माइनस का y। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, जस्ट लेट मी चेक। हाँ, क्या गड़बड़ है तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 9 9 तो चलो इक्वल है, ये भी आपके पास इक्वल है। अगर मैं यहाँ से नहीं, गड़बड़ ठीक है, सब ठीक है, 4x इज इक्वल टू माइनस का 16 है ना, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 निकलेगा, और यहाँ से यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1 निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है उसकी हो जाएगी बी एंड। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, इसे ये कितना है -1 और 2x ही है क्या, -1 और 2x ही है। चलिए तो इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2, इसको करेंगे तो प्लस का 0, फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2x, और ये किसके प्लस में रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेगा -6 प्लस का 3, और इज इक्वल टू में 2y डिवाइडेड बाय में 6 आ जाएगा। चलिए इनको ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 2 और आ जाएगा माइनस का 4, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x बच जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2y और डिवाइडेड बाय में 6। ठीक है, इसको इसको इक्वल रख दीजिए, -4 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 2। उसके बाद इसके इसको अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। लीजिए भाई, काम हो गया। समझ में आई बात, डन है। तो ये था आपके पास ओवरऑल एक्सरसाइज 9C के सारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। जिसको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।